हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने पहले भी सुना होगा, मूवीज़ में या सीरियल्स में इसके बारे में जिक्र आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके बेसिस पे हम डीएनए के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है वो किसने दी थी? एलेक्स जोफ्री ने। कब दी थी? 1984 में दी थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेटा कुछ स्टेप होते हैं, जिन स्टेप को फॉलो करके हम क्या करते हैं, अपनी रिसर्च के ऊपर पहुंचते हैं या फिर अपना जो भी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर पहुंचते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है इसमें वो है कि सैंपल का कलेक्शन, यानी किसी भी ऐसे सैंपल को कलेक्ट किया जाता है जिस जगह से हमें डीएनए को पाया जा सके। जैसे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, या ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, इन सबसे हम क्या करेंगे, डीएनए को कलेक्ट करेंगे सबसे पहले। दूसरा जो स्टेप है बेटा वो है डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, यानी जो भी सेल हमें मिली है उस सब में से सेल को ब्रेक किया जाएगा और सेल को ब्रेक करने के बाद उसमें से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। थर्ड जो स्टेप है वो है टारगेट रीजन सिलेक्शन। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अकॉर्डिंग टू एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें बताता है कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हम सभी का जो डीएनए है वो 99% क्या होता है, सेम होता है। जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो चेंज किस में देखने को मिलता है? वीएनटीआर या फिर एसटीआर। वीएनटीआर की फुल फॉर्म है बेटा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स या फिर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ये ऐसे रिपीट होते हैं जो बार बार कोई बेस पेयर क्या हो रहे हैं, जो न्यूक्लियोटाइड है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं वीएनटीआर। तो ये वीएनटीआर जो होते हैं ये हर ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हमें किसको सिलेक्ट करना पड़ता है? इन्हीं वीएनटीआर को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। चौथा जो मेन स्टेप है वो है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, यानी जो डीएनए के हमें वीएनटीआर मिल गए हैं उस डीएनए को हम कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं जो डीएनए को क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। फिफ्थ जो स्टेप है बेटा वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम बायोटेक के अंदर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक से हम क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी ग्रेडियंट उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यानी स्मॉलर और बिगर जो फ्रेगमेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। और लास्ट जो स्टेप है वो है बेटा ब्लॉटिंग या फिर प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए की जो हम ब्लॉटिंग करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जेल के ऊपर से डीएनए को किसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं, एक नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। इसी टेक्निक को हम नाम देते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोब डीएनए का यूज करेंगे। प्रोब डीएनए जैसे किसी क्रिमिनल का हो गया या फिर किसी सस्पेक्ट का डीएनए हो गया, उसको हम मैच करवाते हैं किसके साथ, जो हमें डीएनए उस क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली जगह से हमें मिला है उसको हम दोनों के साथ क्या कराएंगे, मैच करवाएंगे। अगर दोनों आपस में बाइंड कर जाते हैं, मेन चीज क्या होती है, जब हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं इन स्टेप्स के बाद, अगर कोई भी सस्पेक्ट का डीएनए है, जैसे सपोज किसी ऑर्गेनिज्म ने किसी का मर्डर कर दिया और उस मर्डर वाली जगह पे जो हमें डीएनए का सैंपल मिला है और हमें किसी ऑर्गेनिज्म पे शक है, तो हम दोनों के डीएनए को क्या कराते हैं, आपस में बाइंड करवाते हैं। अगर दोनों का डीएनए क्राइम सैंपल से क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है, दोनों के साथ बैंड बना लेता है, तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी कंफर्म हो गई और जिस पर्सन का डीएनए उस क्राइम सैंपल से मैच कर रहा है तो वही क्या होगा, क्रिमिनल होगा, वो हमें क्या होगा, केस सॉल्व हो जाएगा। अगर पैटर्न डिफरेंट होगा तो वो दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे और पर्सन क्या हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, डीएनए के पैटर्न से पता लगाते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है। या तो हम इसको यूज करते हैं मोस्टली, एक तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं, दूसरा हम मेनली इसको यूज करते हैं पैटर्निटी टेस्ट में। यानी कई बार ऐसे केसेस आते हैं, देखने को मिलते हैं कि कोई फादर अपने बच्चे को पहचानने से मना कर दे या अपने बच्चे अपने फादर को पहचानने से मना कर दे, तो इन चीज़ों में हम पैटर्निटी टेस्ट में भी किसका यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेस्ट करते हैं। और लास्ट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग पर्सन्स के लिए भी हम किसका यूज करते हैं बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। तो आई होप आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पता लगा होगा ये टेक्निक होती क्या है। एक चीज जो समझने वाली बात है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टोटली बेस होती है वो किसके ऊपर बेस होती है, रिपीटेड डीएनए के जो सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही बायो से रिलेटेड कंसेप्ट्स के लिए, बायो से रिलेटेड नॉलेज के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।